चंबा से हम चल पड़े हैं, वापसी है आज हमारी। डोबरा चाटी पुल हम जाएंगे। ये गाजड़ा गांव है, एक अच्छा सा गेट बना है गाजड़ा गांव का। तो चंबा बड़ा ही खूबसूरत एक शहर है, एक अच्छा हिल स्टेशन है। वहाँ हमने सामुदायिक रेडियो के मित्रों से मुलाकात की, उनका स्टेशन देखा, उनसे बातचीत की। और अब हमारा अगला पड़ाव होगा जो 25 किलोमीटर के बाद आएगा लगभग, डोबरा चाटी पुल। काफ़ी बड़ा पुल है और संभवतः एशिया का नंबर 1 सबसे ऊंचाई पर बना हुआ पुल है। तो वो आपको दिखाएंगे और उसके बाद हम अपनी यात्रा को जारी रखेंगे। शाम तक आज हम पहुंच पाएंगे गरुड़। तो जैसे जैसे नए नई डेस्टिनेशन, नए नए लोकेशन पर मैं पहुंचूंगा, आपको दिखाता रहूँगा, सुनाता रहूँगा अपनी यात्रा की कहानी। तो देखते रहिए, बने रहिए स्वर स्वतंत्र विपिन जोशी के साथ। आपका सहयोग हमें प्रेरित करता है और एक नई ऊर्जा भी देता है। यात्रा का हमारा अगला पड़ाव है डोबरा चाटी पुल, और उससे पहले हम आपको दिखा रहे हैं एक बेहतरीन लोकेशन टिहरी झील का। चाचा कुछ बताएंगे आप इस जगह के बारे में कि कितनी एरिया डूब में आई और झील बनने के बाद क्या प्रभाव पड़ा आपके जीवन में? इसमें तो भाई जी हम बता सकते हैं करीब 164-65 गाँव के लगभग डूब चुके हैं जी। और प्रभाव क्या पड़ना है नहीं, लेकिन आपने प्रभाव- जैसे महसूस किया होगा, आपने देखा होगा कि डेवलपमेंट का एक मुद्दा तो है, एक हाँ। विकास का मुद्दा है, उसके साथ साथ एक बहुत ही पुराना शहर था टिहरी, हाँ और वो राजा का दरबार था, घंटा घर था, आम के बागान थे, सब कुछ था। उसके वो सब तो निकल गया ना, वो सब तो डूब गया। हाँ। अभी जो नया बना है उसमें आपको क्या दिखता है? नई टिहरी वो तो यहाँ से करीब 20-22 किलोमीटर ऊपर टॉप में है। नई टिहरी अलग ही शहर बसा है। यहाँ से डोने विस्थापित, कुछ लोग विस्थापित हैं, कुछ लोगों को नीचे ज़मीन मिली हुई है, कोई पथरी वाला विस्थापित हो गए, कोई पानी वाला विस्थापित हो गए। जो बिजनेसमैन थे यहाँ के उनको कुछ ऊपर मिला हुआ है टोटल, और कुछ बिजनेसमैन रिस्क तो ये बांध बनने से यहाँ के स्थानीय लोगों को फायदा हुआ है कि कुछ नुकसान भी हुआ है? फायदा भी हुआ, नुकसान भी हुआ है। अच्छा। फायदा भी हुआ, नुकसान भी हुआ है, सब घाटा हुआ। यहाँ इतना भयंकर साइड था जी। कम से कम ये प्रताप नगर, तुम्हारा ये घनसाली, सेम मुखेम, वो जो पांचों धाम बद्रीनाथ का बनने वाला था, बहुत अच्छा शहर था। मैं एक ड्राइवर था यहाँ, जी। अब मैंने एक होटल डाल दिया यहाँ। तो बाकी यहाँ बहुत अच्छा शहर था। नदी आती थी यमुनोत्री गंगोत्री से, बहुत अच्छा लगता था। यहाँ तो बड़ा कुछ पर्यटन से कोई फर्क नहीं पड़ा सर, नुकसान नहीं है इसमें, कोई फायदा नहीं है। पड़ेगा ना जब झील का पूरा विस्तार फायदा होगा, हर इसलिए चीज़ नहीं है, होगी। बदतमीजी यहाँ बहुत ज़्यादा होती है। बाहर से लोग आते हैं, दारू पी के बदतमीजी करते हैं। यहाँ की बेटी बारी है तो ऐसे आती है, बाहर के लोग आते हैं, कोई कच्चे पैर के आते हैं, कोई कैसे पैर के आते हैं। ऐसे गांव की बेटी बाड़ी भी ऐसे लग गए देखने। ये जो फ़ोन में आते हैं 24 घंटा फ़ोन में देखते हैं, बदतमीजी देखते तो हैं। आपका कहना है कि विकास के नए जो आधुनिक मॉडल हैं, उन्होंने जो हमारा पारंपरिक जीवन शैली थी जीने की, उसको प्रभावित किया है? प्रभावित तो हो ही चुके हैं। तो डैम के कारण तो पता नहीं कितने बाहर के लोग आ गए यहाँ। क्यों जो मूल निवासी थे उनको उनका हक मार के टोटल हर चीज़ ने किसी को नीचे मुआवजा मिला था, उनकी ज़मीन सब खरीद के अपने नाम कर दी। वही प्रॉपर्टी आप सेल कर रहे हैं, आप सेल कर रहे हो, पात्रता सब छीन ली है। तो अभी मैं पहुंचा हूं स्वर स्वतंत्र के साथ यहाँ टिहरी झील के पास सिराड़ी में, और हमने बातचीत की ग्रामीणों से। उन्होंने बताया कि झील बनने के बाद विकास का जो एक बड़ा प्रमुख सोपान है वो है, लेकिन नुकसान भी बहुत हुए हैं। एनवायरनमेंट की दृष्टि से भी नुकसान हुए हैं, लोगों के घर डूबे हैं, बहुत सारे लोगों को मुआवजे के लिए अभी भी लोग संघर्षरत हैं। कई तरह की दिक्कतें हैं, बहुत सारी चुनौतियां हैं, लोग संघर्षरत भी हैं। और ऊपर से दिखने वाला विकास और धरातल का विकास थोड़ा सा फ़र्क तो होता है। स्थानीय लोगों को बहुत ज़्यादा प्रभाव, बहुत ज़्यादा फ़र्क नहीं पड़ा है इस झील के बनने से, उनको नुकसान ही ज़्यादा हुए हैं। कुछ लोग हैं जिनको बहुत सारी ज़मीन देहरादून में मिली है, उनको एकड़ों के हिसाब से ज़मीन मिली है, खूब वो राजे रजवाड़े बने पड़े हैं। तो देखते रहिए स्वर स्वतंत्र, मैं इन्हीं तरह के मुद्दों को लेकर आपके पास आता रहूँगा। टिहरी झील लगभग
45 किलोमीटर वर्ग में फैली हुई एक बृहद झील है और इस झील के नीचे लगभग 165 गांव दफन हैं। खेती की ज़मीन दफन है, खेत डूब गए, गांव डूब गए, खलिहान डूब गए, लोगों की उम्मीदें आकांक्षाएं डूब गईं। बदले में उन लोगों को क्या मिला? जब हम स्थानीय लोगों से बात करते हैं तो उनका दर्द छलक कर बाहर आता है। अलग अलग रूपों में और अलग अलग संदर्भों में उनका दर्द छलक कर बाहर आता है। तो विकास के बहुत सारे सोपान हैं, विकास की बहुत सारी अवधारणाएं हैं, लेकिन एक ऐसा विकास जो स्थानीय जनता को, स्थानीय जनमानस की उम्मीदों को, उसकी भूमि को, उसकी माटी को रौंद कर आगे बढ़ता है, वो विकास है या विनाश, हमें तय करना होगा। तो ये है टिहरी डैम का डोबरा चाटी वाला हिस्सा। एक बड़ा बांध यहाँ पर है, पुल है एक बड़ा सा बांध के पैरेलल, और ये जो आपको झील के बीचों बीच दिखाई दे रहे हैं ये है हट, वाटर हट। ये है वाटर हट। ये बिल्कुल कश्मीर की तर्ज पे बनाए गए हैं। स्टीमर एक आपको आगे दिख रहा है, छोटा सा स्टीमर चल रहा है, और ये जो नीचे एक लंबी लाइन दिख रही है ये है वाटर हट। यहाँ पर आप रुक सकते हैं और एंजॉय कर सकते हैं, पिकनिक कर सकते हैं। वे झील बनी थी तो लोगों के लिए, स्थानीय लोगों के लिए आवागमन की बहुत प्रमुख समस्या थी। उनको लगभग 45 किलोमीटर घूम के जाना पड़ता था प्रतापनगर जाने के लिए। इस पुल के बनने से उनकी समस्या का समाधान ज़रूर हुआ है, पर ये बहुत ही बेहतरीन पुल है और काफ़ी बड़ा ऊंचा पुल है। ये एकदम टिहरी झील के ऊपर बना हुआ पुल है। डोबरा चाटी पुल से अभी हम गुजरेंगे तो ये डोबरा गांव का नज़ारा है। हम चले हैं चंबा से, हमारा अगला पड़ाव संभवतः कर्णप्रयाग होगा। उत्तरकाशी यहाँ से 84 किलोमीटर है, कमान है 17 किलोमीटर, लमगांव 19 किलोमीटर, प्रतापनगर 30 किलोमीटर। हम अब चल रहे हैं झील की तरफ। तो ये है डोबरा चाटी पुल। टिहरी झील के ऊपर बना हुआ पुल है एकदम। ये देखिए बीच में नीचे झील है और काफ़ी लंबा चौड़ा पुल है, विशेष तकनीक से बना हुआ पुल। नीचे टिहरी झील है और आप झील के ऊपर इस वक्त चल रहे हैं। तो यहाँ के लोगों का सपना था कि वो कम दूरी में प्रतापनगर आना जाना अपना तय कर पाएँ, एक क्षेत्र से दूसरे क्षेत्र को जोड़ पाएँ, कम्युनिकेशन अच्छे से हो पाए, उसको ये पुल साकार करता है। बहुत लंबा पुल है। डोबरा चाटी पुल की जो लंबाई है वो लगभग 440 मीटर के आसपास है और ये एशिया का बहुत ही मतलब नंबर 1 पर अभी ये पुल है, ऊंचाई में बना हुआ, हिमालयी क्षेत्र में बना हुआ बड़ा पुल है और ये स्थानीय जनता को जोड़ता है प्रतापनगर से। और इसके लिए काफ़ी संघर्ष यहाँ के लोगों ने किया, उनकी दूरियाँ कम हुई हैं, अपने गाँव समाज से जुड़ने की दूरियाँ कम हुई है। चलिए जानते हैं, यहाँ पर एक हमारे छोटी सी एक दुकान चलाने वाले भाई जी हैं, उनसे पूछते हैं थोड़ा सा और जानकारी। नमस्कार, स्वागत है आपका। भाई जी आप कुछ बताएंगे इस पुल के बारे में? ये पुल बनने से पहले क्या दिक्कतें थी? अभी 14 साल तक तो यहाँ प्रतापनगर वालों ने बहुत झेला है, क्योंकि बोर्ड से आना जाना किया जी 14 साल तक। 2020 8 नवंबर को इसका उद्घाटन हुआ, जब से बड़ी राहत है, मतलब 2-2.5 घंटे। तो ये पुल बनने से जीवन सरल हुआ है आप लोगों का? बिल्कुल बिल्कुल, आना जाना सहज हुआ है।
आपका शुभ नाम? मेरा नाम टिकम सिंह रावत। डोबरा चाटी से पीपल डाली और श्रीनगर के लिए हमने बीच का शॉर्ट रूट लिया है। ये 9 किलोमीटर का कच्चा रास्ता है। हालांकि इसमें सोलिंग हो चुकी है, परंतु फिर भी गढ़वाल की पक्की सड़कों में चलने का मज़ा कुछ और है और इस तरह की सड़कों में चलने का भी अपना एक मज़ा है। तो ये सिंगल एक पतली सी सकरी सी सड़क है। आगे हम पूछते हैं रेस्टोरेंट में कि ये क्या हम सही जा रहे हैं, एक बार हम पता करते हैं। पीपल डाली पुल पर अभी हम जा रहे हैं। ये भी पुल टिहरी झील के आसपास आर पार बना हुआ है। बाहर 250 पीपल डाली पुल टिहरी झील के ऊपर से निकलते हुए अभी हम आराम से 20 से नीचे। ये देखिए टिहरी झील के ऊपर एक पुल है एकदम। वहाँ से भी गाड़ी आ गई है और हम भी जा चुके हैं। अब पता नहीं कौन पीछे। जो यातायात व्यवस्था है यहाँ की ठीक नहीं है। हम अपनी तरफ आ रहे थे लेकिन एक टैक्सी वाला आ गया। रुको रुको आराम से। और दिन भर के जद्दोजहद से अच्छे विजुअल्स लेने के बाद हम पहुंचे श्रीनगर। ये श्रीनगर का बाजार है। श्रीनगर श्रीयंत्र की कहानी अपने आप में विशेष है, वो आपको फिर कभी हम बताएंगे। तो ये आप देखिए नज़ारा श्रीनगर का। और अगला पड़ाव हमारा होगा आज रात्रि विश्राम कर्णप्रयाग में। मलेथा के पास ये एक बेहतरीन लोकेशन है। धारी देवी मंदिर के जस्ट उसके आसपास एक के आपको गुफा दिखाई दे रही होगी। रेलवे का काम यहाँ पर चल रहा है। रेल आएगी, विकास होगा, ये सपना सदियों से लोगों ने देखा है, यहाँ की जनता ने देखा है। और अब देखिए ये मैं जूम करके आपको दिखाता हूँ। ये एक टनल है। पहाड़ों को खोद के लंबी चौड़ी गुफाएं बनाई गई हैं। बड़े बांध के लिए गुफाएं बनाई गई हैं और रेलवे लाइन के लिए गुफाएं बनी हैं। उत्तराखंड का हिमालयी क्षेत्र अभी अपने कच्चे पहाड़ों के लिए जाना जाता है। ये विकास हमें कहाँ लेके जाएगा? उत्तरकाशी का सिलियारा कांड अभी आपकी नज़रों में होगा, तो उसको भी याद रखना है। और आपको सामने दिखाई दे रहा है धारी देवी जी का मंदिर। तो विकास ने न तो भगवान को छोड़ा है, ना हम इंसान को छोड़ा है। जहाँ जहाँ विकास की परछाई पड़ेगी वहाँ वहाँ विनाश पीछे पीछे चलता आएगा। लेकिन हम दुआ करते हैं, ये शुभकामनाएं देते हैं कि अब कोई पहाड़ न खिसके, अब कोई पहाड़ न धराशायी हो, किसी भी प्रकार का जान माल का नुकसान उत्तराखंड में या इस देश के हिमालयन क्षेत्र में, पहाड़ के क्षेत्र में ना हो। चंबा में कुछ खूबसूरत पल सामुदायिक रेडियो में बिताने के बाद हम वापस इस वक्त पहुंचे हैं ग्वालदम में। और अब देखिए ग्वालदम का सुंदर नज़ारा, हिमालय की श्रृंखलाएं जो आपको बुला रही हैं। आओ, जल्दी आओ, कुछ पल हमारे साथ बिताओ।